कि जब बारी आई कराची किंग्स की तो बैटर उनकी कोई नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके सिवाय कप्तान के। और वार्नर ने कुछ अच्छी इनिंग खेली है लेकिन कुछ साथ ना दे सके, तो मैं समझता हूँ कि शायद यही बेस बना, वरना टारगेट वो चेस कर सकते थे। जी, मुनीर भाई, जिस तरीके से इस्लामाबाद की बैटिंग थी और जैसे चल रही थी तो ज़ाहिर है उसको जो है चेज़ करना चाहिए था। लेकिन कराची किंग्स के बैट्समैन जो प्लान लेकर जब ग्राउंड में उतरे, देखिए सबसे पहले तो वार्नर ने टॉस जीत कर इस्लामाबाद को जब बैटिंग लगा दी, और हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि जिस टीम ने पहली बैटिंग करते हुए 200 प्लस स्कोर लगा दिया तो वो पहले मैच के अलावा उसके बाद तकरीबन नामुमकिन था, कोई भी टीम चेज़ नहीं कर पा रही थी। और फिर 252 रन का टारगेट हो और फिर आपका कोई बैटिंग का प्लान ना हो, आपके पास बड़े बड़े नाम थे बैटिंग में, और जिस तरीके से वो प्लेयर्स आउट हो रहे थे, वार्नर ने थोड़ी सी रन्स कर लिए, लेकिन उनके साथ देने वाला कोई प्लेयर नहीं था। चाहे वो न्याजी को ले लें, साथ में को कल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन वो भी प्रूफ नहीं कर पाए। और ये है कि कराची यूनाइटेड के लिए जो शिकस्त है, कराची अब किंग्स के लिए कराची किंग्स के लिए जो शिकस्त है, आगे आपको पता है जब फाइनल फोर में तो वो उनकी जगह बन गई है, लेकिन आगे आने वाला जो उनका लाहौर कलंदर से मैच है, ये इस पे भी असरअंदाज होगी, ये जो शिकस्त है उनकी इस्लामाबाद से। तो ये है कि देखिए लाहौर कलंदर जो है विन कर आ रहा है और ये जो है आखिरी मैच हार कर जा रहे हैं, तो इसका असर जो है आने वाले मैचेस पर भी होगा।